जोहार, आप देख रहे हैं जनमन की बात। और दोस्तों, एक बड़ी खबर या कहें कि एक बड़ा संकेत निकलकर सामने आ रहा है। ओडिशा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर अपना प्रोफाइल पिक्चर बदल दिया है। और इस पिक्चर के बदलने के साथ ही चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या रघुवर दास की झारखंड में वापसी हो रही है, क्या वे राज्यपाल का पद छोड़ेंगे और फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वापस आएंगे। आपको बता दें कि रघुवर दास के राजनीति में लौटने की अटकलें और चर्चाएं लगातार चलती रहती हैं। 2023 के अक्टूबर महीने में उनको ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया था। राज्यपाल पद पर उनको बैठे हुए 1 साल का वक्त भी नहीं बीता है, लेकिन पिछले 4-5 महीने से लगातार ये खबरें आती रही हैं कि रघुवर दास की झारखंड की सक्रिय राजनीति में वापसी हो सकती है। और उनके समर्थक तो बहुत दावे करते हैं, बहुत आत्मविश्वास से कहते हैं कि रघुवर दास की बहुत जल्द बीजेपी में वापसी होने वाली है। अभी जबकि झारखंड विधानसभा का चुनाव सामने है, प्रत्याशियों की सूची फाइनल होने वाली है, ऐसे में रघुवर दास का जो डीपी बदला है उसको लेकर बहुत जोर शोर से चर्चाएं चल रही हैं। रघुवर दास लगातार जमशेदपुर का दौरा भी करते रहते हैं। महीने में कम से कम 3-4 बार उनका जमशेदपुर आना लगा रहता है। इसके अलावा भी वे झारखंड के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। तो रघुवर दास एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। और ख़ास करके सरयू राय, जो कि जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं, उनके बारे में ये चर्चा हो रही है कि वे जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी होंगे जमशेदपुर पूर्वी से, और वे एनडीए के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। इसको देखते हुए रघुवर दास का ये जो डीपी बदला गया है, इस पर कयासबाजियां शुरू हो गई हैं। बुधवार को दिन में उड़ीसा के राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का सोशल साइट फेसबुक से प्रोफाइल की पिक्चर अचानक बदल दी गई है। एक गोलाकार तस्वीर है उनकी, और जिसमें वे भगवा रंग का कुर्ता पहने हुए हैं। और इस तस्वीर के चारों तरफ, एक तरफ भगवा रंग और एक तरफ हरा रंग दिया गया है, जो बीजेपी का जो निशान है, जो बीजेपी का झंडा है, केसरिया और हरा। उसी तरह की पट्टी रघुवर दास की प्रोफाइल पिक्चर में भी है। एक तरफ केसरिया और दूसरी तरफ हरी पट्टी है। और यह तस्वीर झारखंड के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन आपको बता दें कि ट्विटर पर रघुवर दास की तस्वीर तो वही है, लेकिन उसके चारों तरफ वो जो पट्टियां हैं, केसरिया और हरी पट्टियां, वो जो फेसबुक में उन्होंने लगाई हैं, वो ट्विटर पर नहीं दिखाई दे रही हैं। रघुवर दास का जो ट्विटर अकाउंट है, जो एक्स हैंडल है, जिसको पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसमें उनका जो हैंडल है दास रघुवर राज्यपाल ओडिशा, उस पर लिखा हुआ है। इस पर 43 लाख से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये वेरीफाइड अकाउंट नहीं है, इस पर कोई ब्लू टिक नहीं है। लेकिन उनका जो फेसबुक अकाउंट है, वो फेसबुक अकाउंट उनका वेरीफाइड है, वो ब्लू टिक वाला अकाउंट है। और इसमें भी इनके करीब 4,80,000 फॉलोअर हैं। 18 लोगों को रघुवर दास फॉलो करते हैं। इंट्रो में राज्यपाल ओडिशा लिखा हुआ है। लेकिन ट्विटर पर इनका अकाउंट जो है वेरीफाइड नहीं है। हालांकि उनका ये वही ऑफिशियल अकाउंट ही है, लेकिन इस पर ब्लू टिक नहीं है, वेरीफाइड अकाउंट नहीं है। दोनों जगह तस्वीरें एक ही हैं। उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर भगवा केसरिया कुर्ते में है, लेकिन जहां ट्विटर पर इस तस्वीर के चारों तरफ कोई पट्टी नहीं है, वहीं फेसबुक पर जो उनकी तस्वीर है उसके चारों तरफ पट्टी लगी हुई है। हालांकि एक नज़र पर देखें तो प्रोफाइल पिक्चर में वो पट्टी दिखती नहीं है। जब आप उस प्रोफाइल पिक्चर को क्लिक करेंगे और जो तस्वीर सामने आएगी, तब उसमें वो पट्टी दिखाई दे रही है। ऐसे वो पट्टी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन राजनीति को गरमाने के लिए उनकी ये तस्वीर ही काफ़ी है। और चर्चाओं का बाज़ार एक बार फिर गर्म हो गया है। तो अब देखना है कि रघुवर दास की झारखंड की राजनीति में वापसी होती है कि नहीं। राज्यपाल रघुवर दास ने हाल ही में जमशेदपुर में दौरा किया था। 6 सितंबर को उन्होंने जमशेदपुर के एक गणेश पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इसके पहले 5 सितंबर को भी वे जमशेदपुर में थे। इसके पहले 26 अगस्त को उन्होंने सिद्धगोला के सूर्य मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में भाग लिया था। इसके पहले 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन वे जमशेदपुर आए थे और अपनी बहन के साथ स्थानीय महिलाओं से भी राखी बंधवाई थी। उसके पहले 6 अगस्त को उन्होंने सूर्य मंदिर में आयोजित गंगा आरती में भाग लिया था। और 5 अगस्त को उन्होंने सूर्य मंदिर की ओर से आयोजित जलाभिषेक यात्रा में भी भाग लिया था। तो जब बात करें तो अगस्त और सितंबर की, तो आधा दर्जन से ज़्यादा बार वे जमशेदपुर आ चुके हैं। और रघुवर दास के लगातार जमशेदपुर दौरों ने
और स्थानीय कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी ने राजनीतिक गलियारों में उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी की अटकलों को हवा दे दी है। इन अटकलों को और बल तब मिला जब 27 अगस्त को रघुवर दास ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि रघुवर दास की तरफ से इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन यह मुलाकात झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की मुलाकात से ठीक एक दिन बाद हुई थी और इसके बाद से चर्चाएं तेज हो गई थी कि रघुवर दास की वापसी हो सकती है। हाल ही में नई दिल्ली में नए झारखंड भवन के उद्घाटन के बाद रघुवर दास ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा था कि यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रसन्नता का विषय है, मेरे एक और सपने के सच होने जैसा है, झारखंड के लोगों का भी एक सपना पूरा होगा। उन्होंने आगे लिखा, 18 जनवरी 2016 को तत्कालीन राज्यपाल और वर्तमान में देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मैंने इस भवन का भूमि पूजन किया था। 5606 स्क्वायर मीटर में बने इस भवन में झारखंड की संस्कृति की झलक पेश की गई है। यह भवन झारखंड के लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक साबित होगा, ये रघुवर दास ने लिखा था। तो बहरहाल तस्वीर बदलते ही चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आने वाले दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आज ही नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है जिसमें झारखंड के नेता भी शामिल हैं और बताया जा रहा है कि इस बैठक में सीटों पर चर्चा के साथ साथ उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। और इस बीच में रघुवर दास ने ये जो तस्वीर अपनी बदली है, क्या उससे झारखंड का सियासी माहौल भी बदलेगा, इस पर नज़र बनाए रखेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, अभी कर लीजिए, हो सके तो ज्वाइन भी कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।